श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीताय नमः। कृष्ण भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधे नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। मोरे महासतु महावीराय नमः। मोरे महासतु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महासतु सहमते नमः। श्री तुलसीदास को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। मेरे सब मित्रों को नमः। सब जड़ चेतन जीवों को नमः। श्री राम श्री जज्ञानी करो प्रणाम जो पानी। मैं धन सिंह सिंगर रामचरण रागी माँ उपाधि मास मंथन अयोध्या 1976 श्री रामेश्वर रामायणी के द्वारा पुरस्कृत स्वर्ण पदक मैं मानस का अब आत्मा को सिद्ध करने जा रहा हूँ कि राम ब्रह्म है। ये ब्रह्मी शब्द बताया था मैंने। तो उसी का वर्णन मदन सिंह सिंगर रामायणी लोक संगर मोबाइल नंबर 98 93 36 18 रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो कल मैंने बताया था ब्रह्म का निरूपण। अब आज भी ब्रह्म का निरूपण चल रहा है। पार्वती ने जब प्रश्न किया कि भगवान राम हैं कौन, ब्रह्म है, तो मनुष्य धारण क्यों किया, उसी का शंकर जी ने जवाब दिया। वो ज्ञान घाट चल रहा है अभी। तो तुलधामम ज्ञान नामग्रगम्यम सकल गुणधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रियवक्तम वात जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुधमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामकथा के रस के तुम भक्तराजमत जी आय विराजो हृदय में तेज कुंज महावीर। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की घन धन रघुवीर। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, भौवार दे पूरत रखो प्रेक्यो सत्य जाज। जय शरीरत राम सोवादन सुजान, पुरखा से सेव भय शिव सेवे हनुमान। जय शरीरत राम सोवादन सुजान, रुद्र जय तजने बसै बानर वे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसै जोदायक बरजार। पार्वती ने प्रश्न किया कि महाराज राम के दर्शन कौन कर पाता है। तो शंकर जी ने कहा पार्वती से ज्ञान घाट में जागवल्क ने से प्रश्न किया। भरद्वाज ने तो जागवल्क ने जवाब दिया। और वासना घाट में भक्त घाट में काकभूषण ने गरुड़ को जवाब दिया। और तुलसीदास से संतों ने सज्जनों विद्वानों ने पूछा कि महाराज भगवान राम के दर्शन कौन कर पाता है। तो शंकर चारों घाट में श्रोताओं को वक्ता चारों घाट में ज्ञान कर्मकांड उपासना में और शरणागत में जवाब दे रहे हैं कि राम के दर्शन वही कर पाता है जिसका मन स्वच्छ साफ। तो शंकर ने कहा कि मुकुर मलिनी और नयन विहीना, राम रूप देखे कि मदीना। हम राम के दर्शन करना चाहते हैं साक्षात, कैसे होंगे जब मन मलिन है,
और मलन कहाँ से छूटता है। मैं कथा चौपाई सुना रहा हूँ, मानस की पहली एक चौपाई है कि मनुष्य का शरीर मिले तो राम का भजन करो। दो चीज़ें मांगो राम से, कुछ नहीं मांगो, दो चीज़ें। प्रथम राम परमात्मा राम के दर्शन, दूसरा परानंद भक्ति राम से मांगने हैं। परमानंद कृपायतन मन पर पूरन का, अप्रेम भगत अन पाए नहीं देव हमें श्री राम। ये मांगिए। अब 22 भक्त मानस में है, 22 ने भक्ति मांगी, तो कभी गिनाऊंगा। तो मुकुर मलनी अरु नयन विहीना, राम रूप देखें कि मैं दीना। जिनका मन रूपी शीशा, ये मुकुर शब्द मानस में 9 बार आया। तो मुकुर मलनी अरु नयन विहीना, शीशा, जिनका मन रूपी शीशा गंदा है, साफ नहीं है, वो राम के रूप को नहीं देख सकता। अब राम के रूप के देखने के लिए क्या चाहिए? सबसे प्रथम चाहिए प्रेम, फिर चाहिए विश्वास, फिर चाहिए श्रद्धा। ये 3 चीज़ें देख कर होने से राम प्रकट हो जाते हैं। और विश्वास के रूप में कौन? शंकर। श्रद्धा के रूप में महातारी दुर्गा, और प्रेम के पात्रा भरत, शंकर, पार्वती, भरत, 3 अक्षर देखना, मिलान करना। अब जब तीनों जग जाए हृदय में, तब वो भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप, जभ्याम बिना ना पसंद श्रद्धा स्वांथास्मीश्वरम। इधर भी कह दिया कि श्रद्धा विश्वास प्रेम से रह हृदय में बैठा हुआ ईश्वर, जो इनसे रहते श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, वो कभी दर्शन नहीं कर सकता उस ईश्वर के जो हृदय में बसा हुआ है। कैसा? शंकर कहते हे पार्वती निर्गुण रूप में बसा हुआ है, लेकिन जो सगुण होता है दर्शन देता तो यहीं से प्रकट हो जाता है, आता जाता कहीं से नहीं है। बोले क्यों? बोले वैसा है, अस्य प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु हृदय में विराजमान है, और जब विराजमान है और इधर उधर खोजता फिरता है, जैसे कस्तूरी को खोजता फिरता है मृगा, तो नहीं, यदि उसका निरूपण किया जाए विश्वास से, प्रेम से, तो भगवान सबके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अथवा शंकर कहते हैं देवताओं से जो विनती हुई कि जास के हृदय भगत जैसे प्रीति, प्रोता प्रगट सदा रीति। अथवा शंकर क्या? नेम प्रेम शंकर कर देखा, बेटे हृदय भगत कह रेखा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल भगत हृदय कह रेखा। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। ये प्रगट शब्द रामचरितमानस में 27 बार आया है। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, तो जिसके हृदय में जैसा प्रेम होता प्रकट हो जाता है। देखना, जाके हृदय भगत समाज गिर जा मैं रहूं, अवसर पाए विचर के कहूँ कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेम से, न ज्ञान से, न दान से, न शक्ति से, केवल प्रेम से। वो प्रेम कौन है? उस प्रेम को कौन जानते हैं? प्रथम शंकर जानते हैं, भरत जानते हैं, हनुमान जानते हैं। जिसने प्रेम से राम के नाम को लिया वो प्रकट हो गया। अग जग में सब रहते विरागी, और प्रेम से प्रयुक्त हैं, प्रेम से प्रयुक्त हैं जिमें आगी। तो मोर वचन सब के मन माना, और साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। तो जिनने राम के नाम को श्रद्धा से जपा, उनके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए, सामने प्रकट हो गए। बताया पहले कौन? सबरी गिर सुसे कन सुगत दीन रघुना, और नाम उदारे अमित कद वेद विदित गुणगात। नाम जपत पुरखीन प्रसादु, भगत से मन भेद प्रहलादु। ध्रुव सकलान जप हनुमान, पायो अचर अनुपम ठाऊं।
सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। अपत अजामिल गज गण काहू, अभय मुकुट हरि नाम प्रभावू। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम सकै नाम गुण गाई। तो नाम राम को कलप तरि, कल कल्याण निवास। जो सुमरत वह भांगते, तुलसी तुलसीदास। राम का नाम कल्पतर है, लेकिन पढ़तर देते नहीं मना। क्यों? कल्पतर जो है वो 3 चीज़ें देता है, अर्थ धर्म काम, मोक्ष नहीं देता। देखना, लेकिन हमारा सुधेन का भी किया गया है। सुधेन में 3 चीज़ें देती है, मोक्ष नहीं देती। मोक्ष कौन देती है? राम का नाम भी मोक्ष देता है। मैं नहीं कहता, मानस कहती कि जग मंगल गुण राम राम के, दान मुक्त धन धर्म धाम के। राम तो पहले मुक्ति ही देते भक्त को, यदि सुधेन और कल्पवृक्ष ये पहले देंगे आपको काम धर्म अर्थ, बाद में मोक्ष। लेकिन हमारे राम क्या करते हैं कि तंत्र राम के नाम में, कि पहले राम का नाम मुक्त था, दान मुक्त, फिर धन, फिर धर्म, फिर धाम के। धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म संसार धर्म की परिभाषा अलग अलग की गई है। धरा धारित धर्म, धरा शरीर को भी कहते हैं, जो शरीर को धारे वो धर्म है, धीरा से बना। तो धर्म है क्या? राम नाम सम धर्म में कहते तुलसीदास। राम नाम से धर्म में, ये तो अंगद ने कहा था। राम जी ने पूछा कि तुमने कहाँ पर सफर? बोले राम महाराज सुनिए प्रभु दीनानाथ, रावण है वो धर्म से विमुख हो गया, उसके पास सब है, लेकिन आपसे बैर किए, आपके नाम से विमुख, इसलिए इसके साम दाम दंड भेद 4 मुकुट आ गए। जब 4 मुकुट आ गए तो ये कहाँ गए 4 मुकुट? अब एक प्रश्न बता दूँ या सबको न मालूम होगा? ये जैसे 4 मुकुट अंगद ने चलाए तो कहाँ गए? तो एक मुकुट सुग्रीव सिर, दूसर अंगद शीस, तीसर विभीषण सिरो, नन्नी लो आशीष, और चौथा नील के सिर में। ये 4 मुकुट गए। कौन किसके कहाँ गए? कौन साम कहाँ गया? दान कहाँ गया? दंड कहाँ गया? साम दान भेद कहाँ गया? इसकी जब व्याख्या होगी तब बताऊंगा। तो 4 मुकुट एक एक के सिर पर रखे गए। मैं कथा कह रहा था कि दे धरे करे फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जिसने राम को नाम को पकड़ लिया उसने सब धर्म प्राप्त कर लिया। क्योंकि धर्म की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन राम के नाम से सब नीचे धर्म है। जैसे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बगाना। मैं श्री धर्म सुलभ कर पावा, तजे अब जैसे छावा अथवा पर सस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मेरे कहने का मतलब कि धर्म की परिभाषा अलग है। राम नाम पकड़ लिया तो सब धर्म आ गए। तब शंकर जी की परिभाषा रखी, देह धरने से ये फल होता है। तो पार्वती ने धारण किया देह और प्राप्त कर लिया राम को। शंकर तो विश्वास प्राप्त है और स्वयं श्रद्धा साथ है, और श्रद्धा ने प्राप्त किया परमात्मा राम को। अब शंकर कहते हे पार्वती मेरी महिमा सुनिए, राम नाम की महिमा सुनिए, बताता हूँ। अभी तो मैंने राम के निर्गुण रूप का वर्णन किया, अब मैं राम के नाम जो निर्गुण है उसका भी वर्णन कर रहा हूँ। काशी मृत जंती लोकी, जास नाम बल करो विश्व की। हे पार्वती, जब जीव काशी में आता है, 4 प्रकार के जीव काशी मरते हैं, तो मरते समय उनको अंत समय में उनके कान में मैं जाकर के तारक मंत्र दे देता हूँ, राम का मंत्र देता हूँ। राम का जब मंत्र दे देता हूँ तो वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाते हैं। मुक्त जन में जान ज्ञान 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 कर, जहाँ बस भगवान सो काशी से ये कसन है। काशी मंत्र जंत जो लोगी, जासन अम बल करो विश्व की। श्री मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबोर अंतर जामी। वो चराचर का स्वामी जो राम है वो मेरे स्वामी है, सबके अंतर को जानने वाले हैं। लेकिन विश्वजास नाम नरकाई, सब विश्वजास नाम नरकाई, जन्म अनेक अजित रहाई। जिसका नाम चलने में, गिरने में, सोने में
चलने में, फिरने में, सोने में, किसी क्रिया में राम का नाम निकल जाए, हैं, जब राम का नाम निकल जाए तो मुक्त हो जाता है। तो है विश्व जो अस नाम नर कहानी, जन्म अनेक रचित अगधानी। आगे 3 प्रकार के होते हैं। उसने 83,99,999 योनि और होती है। मनुष्य का शरीर एक होता है, उसमें जुड़ जाता है तब 84 लाख होता है। तो 83,99,999 योनि जो में भी वो पाप करता रहे, अब एक बार धोखे में राम निकल जाए तो मुक्त हो जाता है। जैसे अजामिल अपत अजामिल गदिगन गाऊ और भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, इशारा कर दिया मैंने। तो विवश में नाम ले लिया जाए तो मुक्त हो जाता है। अथवा कैसा लिया जाए नाम कि भाव कुभाव अनकयालसहूँ नाम जपत मंगल दसहूँ सुम सुराम नाम गुण गाथा करो नाहि रघुनाथ माता। तो संकथ पार्वती जो विवश में होकर के राम का नाम जपते हैं और एक बार नाम लेते मुक्त हो जाते हैं। ऐसा राम का नाम मन का, वचन का, कर्म का पाप नष्ट कर देता है। द्रौपदी जी ने पूछा कहा घुसुंडी क्या मन का, वचन का, कर्म पाप नष्ट हो जाता है राम के नाम में? बोले हाँ। बोले बताओ? बोले सादर सुमर अंजे नर करही भव बाल गो भदेव तरही। अथवा मन कर्म वचन जन रख जाई और सुन ले कथा श्रवण मन लाई। भगवान के 4 विग्रह हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। और 4 राम देते हैं, दान, मुख, धन, धर्म, धाम के। अभी नहीं, चारों युग में दिया। संयुक्ति काल तिहलो का अभय नाम जप जीव विश्व का। राम जी जब प्रकट होंगे संसार में तो किसमें प्रकट होंगे? 4 चीज़ों से, 4 भुजाओं से प्रकट होते हैं। कभी 2 भुजा से प्रकट नहीं होते, 4 भुजा से ही परमात्मा राम और कृष्ण आते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे संसार में आए तो 4 चीज़ें रहती हैं उनके पास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अपने भक्त को देने के लिए यहाँ आते हैं, अथवा चारों युगों की रक्षा करने के लिए आते हैं, अथवा चारों वेद का ज्ञान देने के लिए आते हैं, अथवा चतुष्पंथा कर्म में विराजने के लिए आते हैं, अथवा 4 प्रकार की दृष्टि देने के लिए आते हैं, अथवा चारों दिशाओं के मालिक आते हैं। मतलब कहने का मेरे, अथवा दान, साम दाम दंड भेद और 4 गुण दे करके भगवान भक्त को देते हैं। कौन गुण देते हैं? वो बन जाता है साधु। साध सुजान सुप्रिय साध सुजान सुशील पाला ईश भव परम कृपाला। ये ईश का अंश मानव शरीर है ना, सब जीव ईश के अंश, लेकिन ये मानव शरीर किसी लिए है? भगवान का भजन करने के लिए, 4 प्रकार की चीज़ें करने के लिए। कौन? नाम, रूप, लीला, धाम। किसी में प्रेम कर लो तो मुक्त हो जाता है। इसलिए राम के नाम में 4 हैं। किसी प्रकार से जब अछुआ 4 के भगवान की भुजाएं आने में 4 वाणी हैं। देखना, सुनना विद्वान सज्जन लोग। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। बैखरी से नाम लिया, बिखर गई। मध्यमा बैखरी आती है जीभ से, मध्यमा आती है कंठ से, पश्यंती आती है हृदय से, और परा आती है आपकी नाभि से। 4 प्रकार से हो गए। इसलिए 4 प्रकार की ज्ञान दृष्टि होना चाहिए। तब 4 प्रकार के हैं कि मानस में 4 घाट हैं, इसलिए 4 क्यों? कैसे? सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्ध विचार ते पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और सनदन घाट। ज्ञान कर्म उपासना से जीव से नसा जाए तो राम का नाम पकड़ ले, भगवान की शरण में चला जाए तो पार हो जाएगा। क्योंकि राम एक तापस्ती तारी नाम कोटि कल अमित उधारी, है ना। राम का नाम अनेकों को तार देता है। तो राम के नाम को शरण पकड़ लो, फिर तुम्हारा मन का, वचन का, कर्म का जो पाप है वो छूट जाएगा। तो सब पार्वती, शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जो सादा सुमन राम का नाम सुमन करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, संसार में भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, दर्शन को प्राप्त होते हैं। अब देखें, पार्वती ने कहा कि महाराज क्या राम के नाम से राम का दर्शन हो जाता? बोले हाँ, ये तत्व अर्थ रामायण में
डोंगरे जी ने लिखा है कि राम का नाम 1 कोट से लेकर के 13 कोट तक जपे तो 13वीं कोट जब पूरा हो जाता है। राम का नाम करोड़ 13 करोड़ तो राम के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। बोले जाप क्या उसका? अरे बोले भाव को भाव अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिश दस हूँ, जिस दिशाओं में मंगल हो जाता है। ये दिशाएँ नहीं, ये दिशाएँ शरीर की हैं। मैं शरीर में घटा हूँ मानस को, ये शरीर की 10 दिशाएँ। बोले कौन? बोले ज्ञान, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इसमें विराजमान जो है देवता प्रसन्न हो जाते हैं और साक्षात राम का दर्शन हो जाता है। तो साधा सुमरन जे नर करहीं भव भारत गोपदि तरहीं, ये विचार हैं। राम देखना भव ये विचार हैं। साधा सुमरन, जो साधा सुमरन करता है वो भववाद होता है। प्रथम गोपद, भवकूप, भवसागर देखना, और तालाब, ये 4 हो गए मानस में। सरोवर, तो 4 को पार करके वो भगवान के शरण में पहुंच जाता है ना। तो राम है वो राम कैसे मिले कि राम सो परमात्मा भवानी ता ब्रह्म तो अवैध असपानी। राम परमात्मा है, परम आत्मा है, सबकी राम परमात्मा है। ये आत्मा परमात्मा का पुत्र है। मैंने बताया था, बीच में पर्दा पड़ा है माया का। माया 10 प्रकार की होती है। ये तो मानस को कहीं कहीं 14 प्रकार की बताई गई है, लेकिन 2 प्रकार की प्रबल मैंने बताया था। एक जड़ है, सोना चांदी, जमीन जगह मकान, और चेतन है औरत। उनसे भगवान की इच्छा हो वही बच पाता है, कोई बचता नहीं है इनसे। जिसे बचा लें कोई बच पाता, जैसे धरी न काहू धीर मन मन संसव के हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे काला। माँ बता चुका हूँ कौन उबरे थे। तो राम सो परमात्मा भवानी, ये परमात्मा मानस में 3 बार आया है। भविक परमात्मा बिंदक सुखी के हुए कबहु निंदक। तो परमात्मा शब्द मानस में 3 बार आया है। ता भ्रम अति अभेतो पानी, उसको देख करके तुम्हें भ्रम हुआ। एक भाई से बड़े विचित्र बात, ऐसा ना होना चाहिए। परमात्मा सबके हैं। असंशय आनत और माही, देखना, असंशय आनत और माही, और ज्ञान बगैर सकल गुण जाही। ऐसा संशय आने में कि राम ईश्वर नहीं है। मैंने तुमसे बार बार कहा कि राम परमात्मा है और परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। तुमने जाकर के सीता का रूप धारण कर लिया। राम सु परमात्मा भवानी ता भ्रम तक अवध सपानी, असंशय आनत और माही। ये विचार है। संशय, भ्रम, मोह, अज्ञान का धरना, ये विचार हैं। असंशय आनत और माही, अज्ञान विराग सकल गुण जानी। ज्ञान मान राम, विराजमान लक्ष्मण, विराजमान हनुमान। यदि आपने इनके ऊपर संशय किया राम के ऊपर, तो ये जो आते हैं वो भी आपके विलीन हो जाएंगे। तो सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर के रचना। जो पार्वती के हृदय में कुतर्क हुआ वो मिट गया कि राम अतर्क बुद्ध मन पानी, मत मारा सुन सयानी। रव संत मन वेद पुराना, जसु कहा सुमत सुमाना। तस्मै सुमुख सुना मोतो ही, समय पर जस कारण मोही। तो अब क्या हुआ? जब ब्रह्म वचन से भ्रम मिट गया, संशय मिट गया, मोह मिट गया, तो अब आपके महारानी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि भैरव पद पद प्रीत प्रीति दारुण संभावना बीती। तक के भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। देखो, वाणी के ही द्वारा संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वाणी, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। चाहे सिद्ध हो, चाहे देव हो, चाहे भगवान हो, चाहे जो हो, यदि उसके पास वाणी का रस नहीं है। और वाणी कौन? एक कोई वाणी सुखायमान। वाणी कई प्रकार की होती, बताई मैंने। वाणी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार से वाणी निकलती है शरीर से। एक वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। एक उपनिषद में लिखा हुआ है अधपरा, वो चोटी से निकलती है, ब्रह्मंड से। इसको सिद्ध लोग ही पाते हैं, जैसे हनुमान, शंकर, सनकादि ऋषि, बड़े बड़े ऋषि ही इसको वाणी से को पाते हैं, ब्रह्मंड से निकलती वाणी। तो सुन पद के सुन। अब क्या? भैरव पद पद प्रीति प्रतीति। अब
भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, भगवान में प्रीत हो गई। देखना ये प्रीत शब्द रामचरितमानस में कितनी बार आया, सुनना इसको। ये प्रीत शब्द रामचरितमानस में 35 बार आया, 35 बार। फिर देखना क्या लिखा उसमें कि रघुपत प्रीत, प्रीत क्यों लिखा? क्योंकि राम के मुकाबले प्रीत कोई जानता ही नहीं। जब कथा आएगी तो बताऊंगा कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ है, अब को राम समझान यथार्थ है, जाके हृदय भगत प्रीति अपूता प्रगर सदा नीति। सीता मंगल सूरत है, प्रेमी किसी मूर्त है, प्रीत की मूर्ति सीता जी। तो भैरव पद प्रीति प्रीति दाल संभावना बीती, तुम कमल गजूर पंकुन पान, बोली गिरजा बचन बर मनो प्रेम रसुसान। अब देखिए भैया, रस तो न होते हैं, लेकिन एक मानस में बड़ा रस मिल गया। कौन? प्रेम रस। ये सब रस छोटे हैं, 9 रस, लेकिन जहाँ प्रेम रस आ जाता है तो उसमें सब भूल जाता है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा तो नहीं बताया मानस में। प्रेम की परिभाषा विश्राम सागर में है। प्रेम सोई जहाँ तन सुध भूल है, जैसे सुतीक्षण का जिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं पूजा। जैसे भरत का कि जब समझत रघुनाथ पर सुभावू, तब उतार पावू। तो भरत साथ नहीं सर कैसी, और जल प्रवाह जल अलग जैसी। आ कहलाता प्रेम, शरीर जमीन में गिर जाए, इसे प्रेम कहते हैं। तो कमल का जोर पान, पार्वती जी ने हाथ जोड़े और शंकर भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, माथे में लगा लिया। बोली गिरजा बचन बर मनो प्रेम रससान। और गिरजा जो हिमालय से पैदा होनी, गिर से पैदा होनी, बोली महाराज, हे महाराज जय हो, आपकी जय हो, जय हो। शंकर जी हंसे, बोले पार्वती तो मैं मोह नहीं हुआ था, तुम कथा सुनना चाहती थे। मैं जानता हूँ कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और कीन्हो प्रश्न जगत लागी। धन पार्वती, तुम धन हो, हैं? संसार को गंगा प्रकट कर दिया तुमने। एक गंगा बहती है वहाँ से, गंगोत्री से, और एक गंगा रामचरितमानस है, भक्ति है गंगा। तो कीन्हो जो तुमने प्रश्न किया बड़ा अच्छा है। सकल हो गई पावन गंगा, सकल को पावन करने के लिए तुमने प्रकट कर दिया था। संस्कार समसम गिरा तुम्हारी, मुता मुँह मिटा मुँह सरदा तप भारी। तो सर्दी का वो है तुम्हारी वाणी को सुन करके, चंद्रमा के समान शीतल वाणी को सुन करके जो ताप हुआ, सर्दी का ताप था, वो हृदय में मिल गया। तुम पाल सब संशय हरेगु, राम स्वरूप जान मोह परगु। तुमने मेरा सब संशय हर लिया, तो राम के स्वरूप को मैंने जान लिया। अब राम के स्वरूप को तुम सब जानना क्या है? राम का स्वरूप, राम का स्वरूप है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, और सर्वरहित सब और पुरुष और पूर्ववासी। राम चिन्मय प्रकाश रूप में है, राम है, प्रकाश के रूप में है राम, और सबके हृदय में विराजमान है। राम का रूप राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरुषवासी। ना धर न तन के हुए तू, समझाए कहा उसके तू। तो राम जो हृदय में ही प्रकट हो जाता है, किस रूप में है? प्रकाश रूप में। कौन प्रकाश का रूप? कौन प्रकाश का रूप? आत्मा रूपी प्रकाश। कैसे मिलता है वो? सत्संग से मिलता है। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रकट परावरना, कुल मन शाम शिव कैसे नायो मात। वो प्रकाश का दर्शन कब होंगे? जब राम के नाम को जब भक्ति करोगे, तब तुम्हारे हृदय में प्रकाश जग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अंधकार हट जाएगा। प्रणाम प्रमाण कि सुना भक्ति कैसी है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं से दिया पाती। मोह नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताय बुझावा। और प्रबल अविद्या तन मिट जाई, हारे सकल सर्व समुदायी। और खल कामादि निकट नहीं जाही, और सर जगह भगत जाके और माही। तो सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई। वो प्रकाश रूपी जो राम हृदय में विराजमान है, उस बराबर उसके वो साक्षात निर्गुण का रूप धारण करके सगुण होकर के भक्त के सामने प्रकट हो जाता है। कैसे? जब नाम का निरूपण किया जाएगा,
नाम निरूपण नाम जतन थे, सुप्रकट जब मोर रतन थे। जैसे तुमने हीरा ले लिया और रतन ले लिया और उसको हाथ में लियो, तो नहीं कहता कि मैं इतनी कीमत हूँ। क्या कहता है? बोले बड़े बड़ाई नहीं करें, बड़े न बोले बोल, और रही मन हीरा कब कहा लाख टका मेरे मूल। तो राम का नाम चार है, चार की गिनती बता रहा हूँ मैं। कौन? राम का नाम मणि, राम का नाम दीपक, राम का नाम चंद्रमा, राम का नाम सूरज। अब किसको ले? तो राम नाम मन दीप दर्जी द्वार। सूरज का चंद्रमा का पड़तर 54 बार मानस में आया, जिसका योजना होता है। तो तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानम परऊ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो चरण प्रसादा। आपकी वाणी को सुन करके आपके चरणों के प्रताप से मैं सुखी हो गई, क्योंकि जब तक जीव सुखी नहीं होता, जब तक भगवान का भजन नहीं करता। संदर्शन भव मैं कहाँ खगेसा, बिन हरि भजन मिट कलेसा। जो अपन चाह कल्याणा, सुजस सुख सुख नाना। तुम्हारे कहने का भगवान का भजन करो आप। न कृपा गयो संदेह, नाथ कृपा गयो विषादा, उसकी चरण विषादा। अब मैं आपने किंकर जानी, जब सहज नारायणी। अपनी दासी जान लो, और जान लो कि जोस्ता है वो अज्ञानी औरत है, क्योंकि इन औरत में 8 अवगुण रहते हैं। शास्त्र से पलता माया, भाई अब एक असौत हो जाया। इनको नहीं गिनाऊंगा, नहीं कथा बढ़ जाएगी। तो प्रथम जो मैं पूछा स्वीकारू, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभाव। आपने भगवान के स्वरूप का वर्णन कर लिया, वो तो मैंने जान लिया कि राम निर्गुण ब्रह्म है। और मैंने पूछा था आपसे कि प्रथम सुकारण का हो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण उपधारी। तो जो निर्गुण ब्रह्म है, शंकर का हे पार्वती, जो तुमने पूछा था वो क्यों धारण होता है? केवल आता है वो 5 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 1 के लिए। बोल कौन? बोल सुनो। भगत भूम भू सरस्व सुहृद लाग कृपाल, और करत चतुर धर्म सुनित मिटाए जग जाली। 5वें 4 के लिए कौन? विप्रधेन सो संत लीन मनुष्य अवतार, और इच्छा निरंतर माया गुण गोपाल। इनके लिए फिर केवल 1 के लिए, 1 के लिए भगवान अवतार लेता है। किसके लिए? सो केवल भक्त अनहित लागी, और परम कृपाल अपनत अनुरागी। वो भी अनुरागी है, जिसका हम अनुराग करते हैं वो भी हमारा अनुरागी है। हम जितना नाम जपेंगे वो हमारे पीछे पीछे फिरेगा। वेदों में, पुराणों में, संतों में, भागवत में और अन्य ग्रंथों में कहा गया, भगवान कहते हैं कि तू 1 पग मेरे आगे गया तो मैं तेरे 1000 पग आगे चलूँगा। तो सदा रहूँ भक्तन के संगा, और शंख चक्र गदा ये अंगा। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक करे मातारी। मेरे कहने का मतलब, भक्त मोर मैं भक्त कर सुनी अर्जुन चितलाय, अब एक आत्मा जान हूँ तुम सन कहूँ बुझाए। महाराज प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण उपधारी। एक ब्रह्म जो निर्गुण राम जे कारण अज अगुण अरूपा, अब कौशल भूता भूपा। तो किस कारण अवतार लिया? तो शंकर कहते सो केवल भक्त अनहित लागी, और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। असय राम ब्रह्मचर्य विनाशी, और सर्व सब और पशुवासी। ना धर न तन के हेतु, न समझाए कहाँ बस केतु। और राम है श्रृंगारी अग्नि रूपी ब्रह्म हृदय में विराजमान है, अंगूठा बराबर। तो मनुष्य धारण के दिया उसने, वहीं से न सब काम कर लेता। वो तो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि भगवान में सब शक्ति है। सर्वशक्तिमान, समदृष्टा है, समदर्शी और समदर्शी, समदृष्टा और सर्वज्ञ है। 4 गुण उसमें हैं, इसलिए 4 का वर्णन किया यहाँ। तो माँ वचन सुन परम पुनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। पार्वती ने पूछा क्यों धारण किया? तो शंकर भगवान उसका वर्णन करेंगे आगे। जब ऐसी वाणी सुनी भगवान ने क्या अवतार दिया, तो शंकर उसको आगे बताएंगे। अब आगे कथा चलेगी। यहाँ से काम आर्त शंकर से बोले के पारदा। ऐसे वचनों को सुन करके पार्वती के
वचनों को सुन करके हमारे शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए, है ना। श्रद्धा के वचन सुन करके शंकर विश्वास बहुत प्रसन्न हुए, और श्रद्धा विश्वास की कथा चलती है और उसमें परमात्मा राम प्रकट हो जाएंगे। बस मैं कथा यही तक करूँगा। श्यावर रामचंद्र की जय, महापत महादेव की जय, मौस्त महावीर की जय, सब संतों की जय, श्री तुलसीदास की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय। सीताराम 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 श्यावर रामचंद्र की जय, गुरु महासद्गुरु हनुमंत लाला की जय।